शिवांश और प्रार्थना की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम पर धोखा, चाल और साजिश छिपी हुई है। सोनालिका की नज़र सिर्फ और सिर्फ शिवांश और उसकी दौलत पर है। दूसरी तरफ बुआ माँ, जो हमेशा शिवांश के करीब रही हैं, दरअसल सोनालिका की चालों में फंस चुकी हैं। घर का माहौल ऐसा बन गया है कि सच और झूठ की पहचान करना लगभग नामुमकिन हो गया है। शुरुआत होती है उस पल से जब सोनालिका और बुआ माँ मिलकर शिवांश को प्रपोज करने की योजना बनाती हैं। सोनालिका जानती है कि अगर वह शिवांश के करीब आ गई तो प्रार्थना अपने आप इस घर से दूर हो जाएगी। और ठीक ऐसा ही होता है। एक मौके पर सोनालिका शिवांश को गले लगाती है। जैसे ही शिवांश उस आलिंगन में फंसता है, तभी दरवाजे पर खड़ी होती है प्रार्थना। उसका चेहरा आक्रोश से लाल हो उठता है। वह जोर से कहती है, नहीं, यह सब नहीं हो सकता शिवांश। तुम नहीं जानते ये दोनों तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रही हैं। बुआ माँ नहीं, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ की परछाई है। वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं और सोनालिका का मकसद भी सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाना है। सन्नाटा छा जाता है। सोनालिका और बुआ माँ एक दूसरे को देखती हैं और तुरंत अपनी मासूमियत का नकाब पहन लेती हैं। बुआ माँ गुस्से से कहती हैं, देखा शिवांश, ये लड़की मुझे कैसे बदनाम कर रही है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए यहाँ हूँ। लेकिन प्रार्थना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने आंखों में आंसू लिए मगर आवाज में दृढ़ता रखते हुए कहा, तुम जानती हो बुआ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। वही तुम थी जिसने शिवांश के मन में उसकी माँ के खिलाफ जहर भरा। लेकिन सच तो यह है कि शिवांश की माँ उससे बहुत प्यार करती है। याद है शिवांश, जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तो ना सोनालिका वहां आई थी, ना बुआ माँ। सिर्फ तुम्हारी माँ और मैं वहां पहुंचे थे, क्योंकि हम दोनों तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। उसने तेज आवाज में कहा, बस प्रार्थना, एक शब्द और नहीं। तुम मेरी बुआ माँ पर इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं कर रही हो। मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और वो मुझसे। और आज मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करता हूँ। ये कहते हुए शिवांश प्रार्थना को घर से निकालने की कोशिश करता है। उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर धकेलता है, लेकिन तभी अचानक प्रार्थना की आंख खुल जाती है। वह हकबकाकर खड़ी रह जाती है। असल में यह सब एक सपना था। हाँ, वही डरावना सपना जो उसे हर बार सताता है। सपना कि कहीं शिवांश उसकी बात न माने और उसे घर से निकाल दे। हकीकत में प्रार्थना खामोश खड़ी रहती है। सामने सोनालिका अब भी शिवांश को गले लगाए होती है और बुआ माँ चुपचाप खड़ी देख रही होती है। प्रार्थना के दिल में तूफान उठता है। उसे याद आते हैं पंडित जी के शब्द, अगले 1 महीने तक अगर शिवांश और सोनालिका का विवाह होता है तो शिवांश के जीवन पर बड़ा संकट आएगा। उसे बचा सकती है तो केवल प्रार्थना की कुंडली। यानी प्रार्थना के पास सिर्फ 1 महीना है शिवांश को बचाने के लिए। वह मन ही मन कसम खाती है कि किसी भी हाल में यह शादी नहीं होने देगी। दूसरी तरफ सोनालिका और बुआ माँ अब अपनी चालें तेज कर देती हैं। सोनालिका प्रार्थना के सामने कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं दूंगी तुम्हें पैसे। बस इस घर से चली जाओ और हमें चैन से जीने दो। लेकिन प्रार्थना दृढ़ आवाज में जवाब देती है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते।